सा पानी अर्थवत है ना। अब देखो 379 पेज पर चल रहा है और हमको कहाँ तक जाना है? 90 हाँ 441 पेज तक जाना है ना। तो अभी ये जो प्रकरण है वो 90 पेज तक चलेगा। अब तर्क कर रहे हैं। तर्क क्या कर रहे हैं? अव्यक्त शब्द से किसको माने तो क्या होगा? बोलो भाई। जगत के विशेषण कौन? इदम जगत। कैसा? अनभिव्यक्त नाम रूपम एक स्वल्पविराम, बीजात्मकम दोन स्वल्पविराम, प्राग अवस्थन। बोलो भाई, जगत का विशेषण कैसा? अनभिव्यक्त नाम रूपम, बीजात्मकम, प्राग अवस्थम, इदम जगत है ना। उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त शब्द और हम ऐसा माने तो, अभ्युपगम्य तो ऐसा माने तो कैसे पाठ हो गया? बोलो भाई। यदि जगत इदम जगत अनभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्राग अवस्थम अव्यक्त शब्दार्थ और हम अभ्युपगम्येत तदा, तो फिर क्या होगा? तदा क्या होगा? आत्मना तदात्मना च शरीरस्य अपि अव्यक्त शब्दार्हत्वं प्रतिज्ञायेत। क्या? तो उस रूप से शरीर को भी अव्यक्त शब्द से योग्य माना जाता। तो फिर क्या होगा? ठीक है, वो प्रधान कारण होगा तभी होगा ना। सएव तरी प्रधान कारण वादे एव सती आपद्येत। क्यों? इस जगत का ये प्राग अवस्था प्रधान रूप से मानी गई है ना, है ना। शरीर को भी अव्यक्त शब्द से कब बोला जा सकते हैं? शरीर भी अव्यक्त शब्द से कहने योग्य है ऐसी प्रतिज्ञा कब हो सकती है? इदम जगत अव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्राग अवस्थम अव्यक्त शब्द अर्हम अभ्युपगम्येत। हाँ, है ना। ये जगत क्या कैसा मानना पड़ेगा? अनभिव्यक्त नाम रूप। कौन सा? अव्यक्त नाम रूप, अनभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्राग अवस्थम। ये सारा जगत को तुम अव्यक्त मानेंगे ना, अव्यक्त शब्द से कहेंगे ना, तभी क्या होगा? शरीर को तुम अव्यक्त शब्द से कह जाते ना, है ना। तो तुम क्या कह रहे? तुम्हारा क्या प्रतिज्ञा है? आत्मा एवं इदम सर्वम, है ना। उसको क्या कह रहे हैं? आत्मा कह रहे, प्रधान कह रहे क्या? नहीं, है ना। तो फिर ये जगत, अगर पहले में दरवाजा बंद कर रहा, ये सारा जगत अनभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मक प्राग अवस्थम,
उसको अगर अव्यक्त शब्द तुम अव्यक्त शब्द से कहेंगे इस जगत को, तो तब उस रूप से शरीर भी अव्यक्त शब्द से प्रतिज्ञा की जा सकती है। मगर ये प्राग अवस्था फिर आत्मा नहीं होगा ना, नहीं, फिर वो क्या होगा, जगत ही। प्रधान बन जाएगा ना। तो ये बात तो प्रधान कारणवाद मानेंगे तभी हो जाएगा ना, है ना। जी। क्यों? इस जगत की प्राग अवस्था को प्रधान रूप से माना गया है। कहा? संख्या में। इस जगत की पूर्व अवस्था को प्रधान रूप से माना गया है ना। त्रिगुणों की साम्यावस्था प्रधान माना गया है ना। ये पूर्व पक्ष की बात हुई। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? इस जगत को अनभिव्यक्त नाम रूप से, बीजात्मक रूप से और प्राग अवस्था वाला अव्यक्त शब्द से अगर मानेंगे तो तदात्मा शरीर से भी अव्यक्त शब्दार्थत्वं प्रतीयते। अत्र का अर्थ क्या? इस श्रुति में, इस श्रुति में मतलब है ना, वो है ना, सारी ठंड काल चला गया। बोलो भाई। महतः परम व्यक्तम। ना 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 ना, तद इदम तरी अव्याकृतम आसीत, ये श्रुति को लेकर बोल रहे। मिल गई श्रुति? कहा? 378 पेज पर के। तद हो इदम तरी अव्याकृतम आसीत, अव्याकृत को वर्तुल करो, है ना। तो वो क्या लिखा है? इति इदम एव व्याकृत नाम रूप विभिन्न जगत प्राग अवस्था है, परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम, फिर बीज शक्ति अवस्थम अव्यक्त शब्दम योग्यम भवति ना। ऐसा कहा है ना, है ना। अगर तुम ही ये हो गया ना, ये अधोरेखा करो ना। क्या कहा? तदह इदम तरी अव्याकृतम आसीत, इसका अर्थ क्या हो गया? इदम एव व्याकृत नाम रूप विभिन्नम जगत, है ना। प्राग अवस्थायाम परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम बीज शक्ति अवस्थम, ये क्या है? अव्यक्त शब्द के योग्य दिखाता है ना। ये श्रुति दिखाती है ना, है ना। तो इसके बारे में पूर्व पक्ष उठ करके बोला, ठीक है, वाह 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 वाह, ठीक है, बराबर बोला, बराबर बोला। यदि जगत इदम अनभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्राग अवस्थम अव्यक्त शब्दार्थत्वम अभ्युपगम्यत मान रहे हो, तभी उसको शरीर को भी अव्यक्त शब्द से माना जा सकेगा। फिर वो अव्यक्त शब्द वाला जो जगत है उसको तो प्रधान माने तभी बनेगा ना। ये बात कब हो जाएगा? प्रधान कारणवादे व सत्यापद्य। क्यों? अरे भाई, इस जगत की प्राग अवस्था को हम प्रधान रूप से मानते हैं ना, वर्तुल करो। इस जगत की पूर्व अवस्था को हम प्रधान मानते हैं। हमारे मत में जगत की पूर्व अवस्था क्या? प्रधान रूप। उसको तुम क्या कह रहे हो? अव्यक्तम। अव्यक्तम। तो अव्यक्त ही प्रधान हो गया ना, हो गया ना। सिद्धांत क्या आ गया और बोल दिया, क्या बोला? अरे भाई, यदि वयम स्वतंत्रां काचित प्राग अवस्थां जगत कारणत्वेन अभ्युपगच्छेम प्रसज्जेयम तदा प्रधान कारणवादम। क्या
जगत की प्राग कोई जगत की कोई एकादि पूर्वावस्था स्वतंत्र रूप से कारण रूप से हम माने ना, जी तब ये तुम्हारा प्रधान कारणवाद प्रसक्त हो जाएगा। जी। फिर क्या मानते हैं तुम? परमेश्वराधीना वही ना प्रमाण। अरे भाई मैया दक्षिण प्रकृति सूयते चराचरम अधीन है ना, लिखो प्रमाण। परमेश्वराधीना तु इयम अस्माभिः प्राग अवस्था जगतो अभ्युपगम्यते। आम्ही विधीचे जनिते ना, परमेश्वराधीना तु इयम अस्माभिः प्राग अवस्था जगतो अभ्युपगम्यते। और स्वल्प विराम करो, कैसी? न स्वतंत्र। जगत की प्राग अवस्था सांख्य लोग कैसे मानते हैं? स्वतंत्र। बराबर है, प्रधान रूप से, प्रधान नाम उसका है। और ये जगत की प्राग अवस्था स्वतंत्र, किसी के अधीन नहीं, जी है ना। जी। उसके विपरीत अव्यक्त रूप से मानने वाली जगत की प्राग अवस्था सिद्धांती कैसे मानते हैं? परमेश्वराधीना। वर्तुल करो, न स्वतंत्र। नहीं ना, समझ में आया? जी। परमेश्वराधीना है ना, और न स्वतंत्र, ये दो बात है, एक और दो लिखो, ये मानते हैं। और पूर्व पक्ष जो सांख्य जैसे स्वतंत्राम सांख्य लिखो, वहां भेद समझ में आया? जी। जो स्वतंत्र कोई जगत की प्राग अवस्था कारण रूप से माने तो उसका नाम प्रधान हो सकता है, जी। मगर हम ऐसा नहीं मान रहे। परमेश्वराधीना तु इयम अस्माभिः प्राग अवस्था जगतो अभ्युपगम्यते न स्वतंत्रा, स्वतंत्र नहीं। सा मतलब अविद्या अवश्य अभ्युपगंतव्य, उसको स्वीकारनी पड़ती है। क्यों? अर्थवती ही सब। अर्थवती ही सा, वो अर्थ वाली है। क्यों अर्थ वाली कैसी बन जाती? अरे उसके बिना परमेश्वर में सृष्टत्व सिद्ध नहीं होता। क्यों? शक्ति रहित तस्य प्रवृत्ति अनुपत्ति है। शक्ति रहित में शक्ति रहित से कोई काम होता है क्या? नहीं है। तो परमेश्वर की शक्ति कौन है? माया, अविद्या, ये परमेश्वर की शक्ति मानी गई है ना, है ना। तो बोलता अर्थवती ही सा, नहीं तया बिना परमेश्वर से सृष्टत्व सिद्ध्यति, उसके बिना परमेश्वर का सृष्टत्व सिद्ध नहीं होता। क्यों? शक्ति रहित तस्य मतलब परमेश्वर से प्रवृत्ति अनुपत्ति है। और मुक्ता नाम से पुनरुत्पत्ति, मुक्तों के लिए पुनः उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? विद्या तस्य बीज शक्ति दाहक, है ना। ये पैराग्राफ बदल दो मुक्ता नाम से, क्योंकि विद्या से उनकी बीज शक्ति का दाह होता है ना। बीज भाजुनी केली लाही आमा जन्म मरण नाही, लिखो प्रमाण। तो अव्यक्त शब्द से निर्देश की जाने वाली कौन है? बीज शक्ति। वो बीज शक्ति क्या, इसका स्वरूप क्या है?
बोले अविद्यात्मिका, है ना। क्या रूप बोले कोष्टक में, अविद्यात्मका ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द निर्मेश्वर निर्देशा। वो कैसी होती है? परमेश्वर आश्रया। वो कैसी? मायामयी। कैसी? महासुषुप्ति, है ना, महासुषुप्ति, है ना। यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता, जिसमें स्वरूप प्रतिबोध रहित शेरते संसारिणो जीवा, उसमें स्वरूप प्रतिबोध रहित होकर संसारी जीव क्या करते? सोए हुए होते, है ना। और जिसको बोध हो गया तो उसको क्या हो गया? वो पृथ्वी से दूर हो गया, अंतरिक्ष में चला गया, सूर्य भी नगण्य तारा बन गया, और उसके चारों ओर क्या है? ये मेरे हुए ऊपर छाया हुआ ये सारा अज्ञान है ना। उसको मेरे बिना महत्व नहीं, मैं है इसलिए इसको महत्व है, और इसके अलग मैं हूं, ये विवेक विज्ञान है ना ज्ञानी को, है ना। चारों ओर से क्या होगा? गहन सुषुप्ति जैसा ज्ञान है, और यही एक बिंदु रूप से जागा हुआ है ना। और सब मेरे ऊपर ही ये अज्ञान है, मुझे ढकने के लिए प्रयत्न कर रहा है, मगर मैं ये अज्ञान नहीं हूं, मैं ऐसे भिन्न परमात्मा स्वरूप चैतन्य स्वरूप हो। कितना बड़ा सुंदर है विवेक, जो इस सब से उठ गया है, संसार से उठ गया है, उसको ये ज्ञान हो जाता है। क्या ज्ञान हो जाता है? मैं ही सब जगह फैला हुआ हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है, और वो मुझे ढकने वाला कौन है? ये अज्ञान है, मगर वो अज्ञान मुझे ढक नहीं सका। उस अज्ञान को अज्ञान रूप से मैंने जान लिया, और बस मैं हूं इसलिए इस अज्ञान को महत्व है। मैं नहीं हूं तो ये इसको कोई महत्व, मगर मैं ही हूं, यह अनुभव क्या हो जाता है? अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द निर्देशा परमेश्वर आश्रया मायामयी महासुषुप्ति ही। जिस महासुषुप्ति में क्या होता है? स्वरूप प्रतिबोध रहिता शीरते संसारिणो जीवा, है ना। तो उसको माया भी कहेंगे ना, महासुषुप्ति भी कहेंगे ना, है ना। अव्यक्त भी कहेंगे, कभी आकाश शब्द से कहेंगे ना। तद एतद अव्यक्तम क्वचित आकाश शब्द निर्दिष्टम। ये माया भी कहा है ना, मायाम तो प्रकृतम विद्यात् माइनम तो महेश्वरम, है ना। महासुषुप्ति भी कहा जाता है ना। और क्वचित अव्यक्तम क्वचित आकाश शब्द निर्दिष्टम। एतस्मिन् खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतश्च प्रोतश्च, है ना। तो ये आकाश का अर्थ क्या? अव्यक्त है ना। एतस्मिन् मतलब ब्रह्मणि, है ना। लिखो अक्षरे ब्रह्मणि, आकाश मतलब अव्यक्त, ओतश्च प्रोतश्च इति श्रुते है। क्वचित अक्षर शब्द उदितम, अक्षरात परतः पर, अक्षरात यह अवधि है ना, जो पर है अक्षर है उससे ये पर है, तो यह अक्षर शब्द से भी बोला है ना। क्वचित अक्षर शब्द उदितम, बोलो भाई इस अव्यक्त शब्द को कभी क्या बोलेंगे? आकाश। अव्यक्त,
कभी क्या माया, माया, कभी महासुषुप्ति, कभी आकाश, कभी अक्षर, ऐसे कहेंगे ना। अरे भाई, संस्कृत भाषा को क्या कंजूसी थोड़ी है, नहीं है ना। अक्षरात परतः पर, ये भी आया ना, इति श्रुते। और क्वचित क्या बोलेंगे, माया इति सूचन मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायनम तो महेश्वरम इति मंत्रवर्णा। वो माया कैसी है, अव्यक्ता ही सा माया। वो माया अव्यक्त है, क्यों बोलो, क्यों? अव्यक्ता ही सा माया, उसको अव्यक्त कहां है? वो इससे तत्वांतर है ऐसा निरूपण शक्य नहीं होता, है ना। कई अभंग में आए हैं, पुरुष की सावली जैसी माया है, ऐसा कई आया है। देखो, कई अभंग में आया है। मायाम तो प्रकृतम विद्यान माइनम तो महेश्वरम इति मंत्रवर्णात्। अव्यक्ता ही सा माया, क्यों? वो माया अव्यक्त ही है, क्यों? वो तत्व से तत्व अन्यत्व निरूपण से अशक्यत्व, वो तत्वांतर है, दूसरा कोई एक तत्व है, ऐसा उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। इसलिए तदिदम महत परम अव्यक्तम इति उक्तम। तदिदम महत परम अव्यक्तम इति उक्तम। क्यों? महत अव्यक्त से उत्पन्न होता है, इसलिए महत प्रभवत्वात् महत, महत अव्यक्त से उत्पन्न होता है, इसलिए। जैसे हिरण्यगर्भी बुद्धि को महान माने तो, ये और जीव माने तो, यदा तू जीव हो, महान माने तो महान आत्मा, तदापि अव्यक्त अधीनत्वा जीव भाव से, है ना। जीव भाव भी अव्यक्त के ही अधीन है। महतः परम अव्यक्तम इति उक्तम। अव्यक्त कौन? अविद्या अव्यक्तम ना। अविद्यावत्वेन जीव से सर्वस्व व्यवहार न। लाल करो भाई। अविद्यावत्वेन एव जीवस्य सर्वस्व व्यवहार संततो वर्तते। अविद्या वाला होने से ही जीव का सर्वस्व व्यवहार संततो वर्तते। ये लाल करो। अविद्या वाला होने से जीव का सर्व संव्यवहार का प्रवाह चलता है ना। संततो प्रवर्तते। वो महत से पर है ना। कौन? कौन? अव्यक्त ना। तो अव्यक्त में क्या आया? धर्म है ना, है ना। तो महत परत्वम किसमें? अव्यक्त होता है ना। वो किसमें लाना? शरीर परिकल्पना करना।
क्यों? उपचार तद्विकारी विकारे शरीरे परिकल्पते, उपचार से माना जाता है। तो अव्यक्तगत जो महतः अव्यक्तगतम परत्व, अव्यक्त में होने वाला परत्व जो महान का है, वो शरीर में परिकल्पित हो जाता है। क्यों? उपचार क्योंकि शरीर उसका विकार है ना। विकारे शरीरे परिकल्पित, तच्च अव्यक्तगतम महत परत्वम अभेद उपचारा तद विकारे शरीरे परिकल्पित, उसके विकार शरीर में परिकल्पित हो जाता है। देखो, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब अव्यक्त के विकार हैं ना। तो अव्यक्त विकारत्व सब में समान है ना जी। मतलब उसमें कोई विशेष नहीं है ना, नहीं। मतलब अविशेष है ना जी। समझ में आया ना कैसा लगाते हैं वो। सत्यापि शरीरवत इंद्रियादि नाम, इंद्रिय मन बुद्धि पंच महाभूत पंचतन मात्रा है। विकारत्व विशेषे अपि शरीर को ही अभेद उपचार से अव्यक्त शब्द से ग्रहण क्यों कर रहे हैं? बोलो भाई, ये कहां की बात चल रही है? किसको शरीर माना है? अव्यक्त। ये अव्यक्त शब्द कहां आया है? वो रूपक में आया है। बात समझ में आया? वो रूपक में आया है ना। कौन सा रूपक? महता परम अव्यक्तम, उसके पहले बहुत आया है ना। वो रूपक में चलो फिर। उस रूपक में क्या है? इंद्रिय शरीर को वास्तव में लिया नहीं है ना, बाकी सबको लिया है ना। किसको? इंद्रिय को लिया है, विषयों को लिया है, फिर मन को लिया है, बुद्धि को लिया है, वो सबको लिया है ना, शरीर को लिया नहीं है। बाकी सबको उनके उनके शब्दों से ग्रहण किया है ना। देखना है तो देख लो, रूपक देखो। इंद्रियभ्य पराह्यर्थार्थिदिष्ट परम। आत्मानम रतिनम विद्धि शरीरम। ये देखो 300 इंद्रियभ्य 374 पेज में अंतिम से ऊपर इंद्रियभ्य परार्थ, अर्थ मतलब विषय लिया अपने शब्द से, इंद्रियों के लिए अपने शब्द से, और अर्थवेश परम मन, मन को स्वयं उस शब्द से लिया है। मनस तो परा बुद्धि, तो बुद्धि को लिया है उस शब्द से। बुद्धेर परम महान आत्मा, तो जीव या समष्टि बुद्धि ब्रह्मदेव की, ये भी लिया है ना। तो महता परम अव्यक्तम, और अव्यक्ता पुरुष पर है ना। तो अव्यक्त पुरुष भी लिया है, और ये बीच में अव्यक्ता है, यह अव्यक्त का।
महत परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुष पर, यह अव्यक्ता का अर्थ क्या है? तो शरीर है ना। तो बोलते शरीर कौन सा? स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्यों ग्रहण किया है? क्यों ग्रहण किया? अव्यक्त शब्द से ग्रहण क्यों किया? क्योंकि वहां इंद्रिय, मन, बुद्धि सबको अपने अपने शब्द से कहा गया है ना। बच गया सूक्ष्म शरीर, तो उसको अव्यक्त शब्द से कहा गया है। ये समझ में आया क्या? पेज कौन से पेज पर चल रहा है? 80 पेज। कौन से पेज पर? 80 ना। सती अपि शरीरवद इंद्रियादीनाम तद विकारत्व अविशेषे। शरीर की तरफ इंद्रिय भी अव्यक्त के विकार है ना। तो अभेद के उपचार से अव्यक्त शब्द से शरीर का ही ग्रहण क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, इंद्रियादि को स्व शब्द न गृहीतत्वात्, और बाकी कौन बचा है? शरीर। तो परिशिष्ट कौन है? शरीर ना। तो अव्यक्त को शरीर शब्द से कहा गया है ना। परिशिष्टत्वाच शरीरस्य अव्यक्त शब्देन ग्रहणम, ऐसा लिखो। एक व्याख्यान हो गया। शरीर क्या है? स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर, उसको ही अव्यक्त शब्द से कहा। एक व्याख्यान है ना। वो अन्य तो वर्णयन्ति द्विविधम ही शरीरम स्थूलम सूक्ष्मम च। स्थूल कौन सा? स्थूल कौन सा? अरे यदीदम उपलब्धते सूक्ष्म उत्तरत्र बक्षते। किससे? उत्तर में किससे कहा जाएगा? ब्रह्म सूत्र से। कौन से ब्रह्म सूत्र? 3 एक एक। कौन से सूत्र से? तदंतर प्रतिपत्तो रहति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। तद अंतर प्रतिपत्तो रहति संपरिष्वक्त प्रश्न निरूपणाभ्याम। अनंतर प्रतिपत्ति मध्य वो बोलते चला जाता है, गले लगाया हुआ, ऐसा प्रश्न निरूपणाभ्याम। ये सूत्र के समय देख लेंगे। इति तच्च उभयमपि शरीरम अविशेषवात पूर्वोत्तर अर्थेन संकीर्तितम ना। स्थूल शरीर को क्या कहेंगे? बोलो ना। अरे शरीर ना। और सूक्ष्म शरीर को शरीर ही कहेंगे ना। तो दोनों में शरीरत्व समान है ना। तो पहले जो शरीर लिया है ना, क्या? रथ शब्द से लिया है, तो दोनों शरीर का ग्रहण हुआ ना, है ना। रथी, रथ, रथी मतलब जीवात्मा, उसका रथ मतलब शरीर है ना। तो कहा तच्च उभयमपि शरीर अविशेषा, समान होने से पूर्वत्र, पूर्व में रथत्वेन संकीर्तित ना। क्या? तो उभयम शरीरम, शरीर अविशेषा पूर्वत्व रथत्वेन संकीर्तितम न। रथ रूप से उसका संकीर्तन हुआ। और यह तो सूक्ष्म अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। क्यों? सूक्ष्मस्य अव्यक्त शब्द अहर्त्वात् और तद अधीनत्वाच्च बंध मोक्ष व्यवहार।
इसलिए जीव से वो पर है, जीवात्म से परत्व है ना। ये देखो यहां पूर्वोत्तर और यह, ये दो शब्द आए ना जी। है ना। तो पूर्वोत्तर का अर्थ क्या, वो उधर देखो जी। क्या है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगममेव च, है ना। जी। ये पूर्वत्र, ये रूपक में पूर्वत्र, पूर्वोत्तर का अर्थ है ये रूप। हाँ। तो लिखो वहां आत्मानम रथिनम विद्धि ऐसा इत्यत्र। और अत्र तू का अर्थ क्या लेना, इंद्रियेभ्यो पराह्यर्थार्थेभ्यश्च परमम्। हाँ वह लिखो, परतर मतलब इंद्रियभ्यो, अत्र मतलब यह तू सूक्ष्म अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते। यह मतलब इंद्रिय पराह्यर्था, यह इस जगह इस प्रदेश में सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर अव्यक्त शब्द से न ग्रहण किया जाता है। सूक्ष्म से अव्यक्त शब्द अर्हत्वात्, सूक्ष्म को ही अव्यक्त शब्द से बोलना शक्य है। और तद मतलब सूक्ष्म शरीर के अधीन ही बंध मोक्ष व्यवहार है। वही तो जीव तत्परत्वम, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर जीव से श्रेष्ठ होगा। महत्व परम अव्यक्त कहा ना, महान आत्मा कहा ना, आत्मा महान है ना, उसे पर महत्व कौन, परम अव्यक्तम ना। तो जीव से ही पर कौन हो सकता है, ये सूक्ष्म शरीर हो सकता है। तद अधीनत्वात् बंध मोक्ष व्यवहार से जीवात्म से परत्वम। जैसे तुमने सिद्ध किया है ना, अर्थ के अधीन इंद्रिय का व्यापार होता है ना, इसलिए इंद्रियभ्य परार्थ कहा ना, ऊपर लिखो इंद्रियभ्य परार्थ। इंद्रिय से अर्थों का परत्व है ना। वास्तव में अर्थ तो शरीर के नीचे होने चाहिए ना। शरीर अर्थ, विषय, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये ऐसी श्रेणी चाहिए थी ना। वेदांत में होगी तो है ना, है ना। मगर यहां आत्मानम रचनम विद्धि और इंद्रियोभ्य परार्थ, ये दो जगह शब्द की उलट पलट करनी पड़ी है। क्यों, जो सिद्धांत है उसके अनुकूल आने के लिए। तो अव्यक्त शब्द को क्या माना गया है, सूक्ष्म शरीर माना गया है ना। क्यों, वो जीव से परे सूक्ष्म शरीर है, ऐसा भी माना गया है। क्यों, बंध मोक्ष जीव व्यवहार सूक्ष्म शरीर के अधीन होता है, इसलिए जीव से वो पर है, जीवात्म से परत्वम। महत्व परम अव्यक्तम कहा ना, ऊपर लिखो महत्व परम अव्यक्तम, ऐसा लिखो। कैसा ये कैसा माना है, अरे अर्थ के अधीन इंद्रिय का व्यापार होता है ना, इसलिए इंद्रिय से परम अर्थानाम। इंद्रिय परार्थ कहाँ है ना, ऊपर लिखो इंद्रिय परार्थ, ये लिखा है ना। क्यों, जैसा तुमने माना है ना, इंद्रिय के अधीन, अर्थ के अधीन इंद्रिय का व्यापार है ना,
इसलिए क्या अर्थ कौन से बड़े कौन अर्थ किससे इंद्रियेभ्य क्यों इंद्रिय विषयों के अधीन इंद्रियों का व्यापार होता है अर्थाधीनत्व है ना अर्थाधीनत्व ये जैसा हो गया है ना उसी तरह क्या है तद अधीनत्वात् बंध मोक्ष व्यवहार से जीवात से पर तद मतलब सूक्ष्म शरीर अव्यक्त शब्द से कहा गया सूक्ष्म शरीर है ना अव्यक्त शब्द वचनम सूक्ष्म शरीरम तत्शब्देन उच्यते जिसको अव्यक्त शब्द से कहा गया है ऐसा सूक्ष्म शरीर के अधीन ही बंध मोक्ष व्यवहार होता है इसलिए क्या कहा जीव से ही वो महत परम अव्यक्तम ऐसा लिखो वहां महत परम अव्यक्तम परत्वम कैसा महत परम अव्यक्तम ये कैसा तो भाई जैसे अर्थ के अधीन इंद्रिय का व्यापार इसलिए इंद्रिय से परे अर्थ को माना है ना वैसा ऐसे जो बोलते हैं ना क्या बोला बोलो भाई क्या बोलते हैं पूर्व रथत्वेन उभय शरीरम संकीर्तम और यह तो मतलब यह मतलब इंद्रिय लिखना और लियो ना ये प्रदेश में सूक्ष्म अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते क्यों सूक्ष्म से अव्यक्त शब्द अर्हत्वात् सूक्ष्म शरीर को ही अव्यक्त शब्द से कहना योग्य है क्यों सूक्ष्म शरीर के अंदर बंध मोक्ष का व्यवहार होता है इसलिए वो जीव से परा है अव्यक्त शब्द से कहा जाएगा जैसा यथा अर्थाधीनत्वात् इंद्रिय व्यापार से इंद्रिय व्यापारत्वम अर्थाना ये का ये व्याख्यान को दोष दे रहे हैं भाई पूर्व में तुमने क्या कहा अविशेष से क्या कहा शरीर द्वय से पूर्वतर रथत्वेन संकीर्तत्व है ना तो प्रकरण दोनों का है ना किसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वय का है ना समानयो प्रकृतत्व परिशिष्टत्वयो कथम सूक्ष्ममेव शरीरम गृह्यते क्या कहा शरीर द्वय से रथत्वेन अव्यक्त पद से प्रकृत स्थूल को त्याग क्यों रहे फिर है ना तैर एकत वक्त में उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए जी क्या अविशेषेण शरीर पूर्वत्व मतलब आत्मानं रचनम विद्धि ऐसे लिखो ऊपर लिखो जहां आ जाएगा अपना समझ में आता है ना तो लिख लेना क्या आत्मानम रचनम विद्धि यहां रथर से किसको कहा है शरीर द्वय से शरीर द्वय को कहा है ना संकीर्तितत्वात् समानयो प्रकृतत्व परिशिष्टत्वयो प्रकृत्व और परिशिष्ट ये दोनों समान होने चाहिए तो फिर क्या हो गया कथम सूक्ष्म में वह शरीरम गृह्यते प्रकरण किसका है दोनों का है ना दोनों का है तो परिशिष्ट कौन रहेंगे दोनों दोनों ही ना तो सूक्ष्म शरीर को ही तुमने क्यों कहा और स्थूल को क्यों नहीं कहा जी ये समझ में आया जी प्रश्न समझ में आया तो उत्तर आ जाएगा है ना भाई
तुमने आरंभ किस किस से किया? दो शरीर से। जी। कौन सी जगह? आत्मानं रथिनं विद्धि। है ना? तो प्रकरण किसका आरंभ किया? शरीर द्वय से। शरीर में। अब कहां आए? परिशिष्ट सूक्ष्म शरीर। परिशिष्ट कौन हो गया? सूक्ष्म तो शरीर। अब दूसरी जगह कौन से प्रांत में आए तुम? सूक्ष्म शरीर। नहीं, इंद्रिय परे अर्थ जी, अर्थ। है ना? जी। यहां आए ना, तो यहां भी दोनों ही होंगे ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है। जी। परिशिष्ट कौन? अव्यक्त शरीर है ना, जी। अव्यक्त शब्द है ना, जी। तो दोनों शरीर बाकी बचे हैं ना। जी। परिशिष्ट भी दो, प्रकरण किसका? दो शरीर द्वय से। और परिशिष्ट कौन? शरीर द्वय। वो किस शब्द से कहने चाहिए? अव्यक्त शब्द से। फिर सूक्ष्म शरीर को क्यों कह रहे हैं? ये भाव समझ में आया? जी। तो फिर बढ़ सकते हैं आगे। प्रकरण किसका शुरू किया? दोनों का। दोनों का। कहां? आत्मानं रथिनं विद्धि। विधि यहां है ना। रथ मतलब दोनों शरीर शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर। जी। अवशिष्ट कौन रह गया? कहां? इंद्रियेभ्यः परार्थ। यहां अवशिष्ट कौन? बाकी सबको अपने अपने शब्दों से कहा गया। रह गया किसका? किसकी बात? शरीर की। अव्यक्त शब्द की। जी, अव्यक्त शब्द। तो उस अव्यक्त शब्द में वहां भी अपने शब्द से किसको नहीं कहा? शरीर को नहीं कहा। जी। तो शरीर के नहीं तो शरीर अवशिष्ट है ना। जी। तो शरीर अवशिष्ट है तो दोनों शरीर आ जाएंगे। जी। और अव्यक्त शब्द से शरीर अगर कहना हो तो दोनों शरीर कहना पड़ेगा, क्योंकि प्रकरण दोनों शरीर का जी। है ना। जी। तो फिर अव्यक्त शब्द से सूक्ष्म शरीर कैसा ले रहा तू? ये प्रश्न है ना। कथम सूक्ष्ममेव शरीरम यह गृह्यते और न पुनः स्थूलमिति, है ना। तो यहां हम क्या किसके लिए प्रवृत्त हुए है? बोलो भाई। अव्यक्त शब्द वाला, पद वाला। नहीं, आमनाय का अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हम प्रवृत्त हुए है ना, है ना। क्या? वेद के अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हम क्या हो गया है? प्रवृत्त हुए है ना। या आमना वेद को विरोध करने के लिए? बोलो ना, किसके प्रवृत्त हुए? आमना यस्यार्थम प्रतिपत्तुम प्रभवाम। और किसके लिए नहीं? पर्यनुयोक्तुम, है ना। आमनाथ को खंडन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है या आमनाथ को प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुए? प्रतिपादन है ना। आमना यस्य, आमना ऐसा मतलब पठित पदस्य। आमनाय का अर्थ यहां क्या है? पठित जो पद है अव्यक्त, उसको को अर्थ को प्रतिपादन करने के लिए हम तो उसमें पर्यनुयोक्तुम मतलब प्रश्नीकरणीयम लिखो। प्रश्न पूछने के लिए, प्रश्न खड़े करने के लिए हम प्रवृत्त हुए है क्या? तो जो पद आया है कौन सा? अव्यक्त शब्द, उसको निरूपण करने के लिए हम प्रवृत्त हो गए ना, अर्थ बताने के लिए प्रवृत्त हुए ना, कि प्रश्न खड़े करने के लिए हुए हो गए हम। और निरूपण करना है तो निरूपण करो ना, है ना। प्रश्न खड़े करते हो तो विरोधी हो गए ना, है ना। न आमनातम पर्युनुयोक्तुम,
पूर्व पक्ष हो गया ना? नहीं, सिद्धांत ही कह रहे ना सिद्धांत। क्या? रथ रूप से, समान रूप से शरीर दो को तुमने लिया ना, तो प्रकरण समान का है ना, तो परिशिष्ट भी अव्यक्त शब्द से दोनों ही हो गए ना। तो सूक्ष्म शरीर को ही ग्रहण कैसे कर रहे, स्थूल को क्यों नहीं कर रहे? आमनाय के जो पठित पद है, अव्यक्त पद का अर्थ बताने के लिए हमने प्रवृत्त हुए हैं। आमनाथ के ऊपर पठित पद के प्रश्न पूछने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। बोले पूर्व पक्ष आकर आमनाथ जो अव्यक्त पद है ना, वो तो सूक्ष्म को ही प्रतिपादन करने में समर्थ है ना, अव्यक्त है ना, है ना। वो स्थूल को कैसा प्रतिपादन करेगा, वो तो व्यक्त है ना। पूर्व पक्ष ने प्रश्न क्या सब रवि, आमनाथ मतलब क्या, पठित पद क्या है? उदाहरण चिन्ह में देखो, अव्यक्त पद, अव्यक्त है ना, ये पद है ना, तो अव्यक्त शब्द से क्या सूक्ष्म शरीर का ही अर्थ लिया जाएगा? न इतरत मतलब स्थूलम, इतरत के ऊपर लिखो, स्थूल को नहीं। क्यों? हेतु भी दिया है, वो तो व्यक्त है, स्थूल है ना। अब पैराग्राफ बदल दो सिद्धांत ना, ये तुम्हारा समर्थन अयोग्य है ना। अर्थ का ज्ञान कैसा होगा भाई? एक वाक्यता आ जाएगी तो ही अर्थ का ज्ञान होगा ना। क्या अर्थ का ज्ञान क्या होगा? संपूर्ण एक वाक्य है, एक विचार है, ऐसा करेंगे तो एक वाक्यता होगा, तो अर्थ की प्रतीति होगी। घड़ी में ये, घड़ी में वो कह दिए तो क्या है, समझ में नहीं आता ये बात, समझ में। एक वाक्यता अधीनत्वात् अर्थ प्रतिपत्ति है ना। नहीं इमे, इमे मतलब पूर्वोत्तरे आमनाति, कौन? व्यक्त अव्यक्त शरीर है ना, शरीर और अव्यक्त, पूर्वोत्तर आमनाते, पूर्व में उत्तर में जिसको बता दिया है, ये एक वाक्यता अनापद्य कश्चित अर्थम प्रतिपादयतः, ये दोनों कौन? शरीर कहां आया है? आत्मानं विद्धि, और इंद्रिय परार्थ में कौन आया? अव्यक्त है ना। ऊपर लिखना है, टिप्पणी तो लिखो। आत्मानम रचिनम विद्धि, इसमें शरीर शब्द आया है, और इंद्रियोभ्यो परार्थ में अव्यक्त शब्द आया है। इन्हें पूर्वोत्तरे आमनाते एक वाक्यता अनापद्य, अनापद्य मतलब प्राप्त न होकर के, एक वाक्यता को प्राप्त न होकर के, आमनाते एक वाक्यता अनापद्य, एक वाक्यता को प्राप्त न होकर के, कश्चित अर्थम प्रतिपादयतः, किसी अर्थ को प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं होगे। जो पूर्व और उत्तर में जिसको बताया गया है उसको एक वाक्यता को प्राप्त ही होना चाहिए, और एक वाक्यता को प्राप्त नहीं होगे तो किसी अर्थ का प्रतिपादन कर नहीं सकते। क्यों भाई? दोष आ जाएगा ना। कौन सा दोष आ जाएगा? प्रकृत हान अप्रकृत प्रक्रिया, ये दोष आ जाएगा। एक वाक्यता का अनुभव कब आ जाएगा?
ये भाई तुम्हारे में और हमारे में एक वाक्यता है ना, क्यों? आप पढ़ने के लिए आए, पढ़ने तो एक वाक्यता हो सकती है। आपका अगर उद्देश्य अलग होगा, मेरा उद्देश्य अलग होगा, तो आप बिचक जाएंगे ना, हम बिचक जाएंगे, है ना। एक वाक्यता क्या है? आपको हमारी आकांक्षा है, हमको तुम्हारी आकांक्षा है। हमको कौन चाहिए? पढ़ाने के लिए साधक विद्यार्थी चाहिए। तो तुमको कौन चाहिए? पढ़ने के लिए विद्वान आचार्य चाहिए ना। आकांक्षा है ना, तब काम बन रहा। आकांक्षा नहीं होगे तो ये काम नहीं बनता है ना। तो बोलते हैं न च आकांक्षा अंतरेण एक वाक्यता प्रतिपत्तिरस्ति। क्या? आकांक्षा के बिना एक वाक्यता प्रतिपत्ति संभव नहीं। नियम है ये, व्यवहार के नियम है। एक वाक्यता तभी हो जाएगी अगर आपको मैं विकसित करना चाहता हूं और आप मेरे से लाभ लेना चाहते हैं सेवा भाव से, तब ये काम बनता है। मगर मन में हमारा विरोध होगा तो पाठ बंद। समझ में है? क्यों? सेवा भाव नहीं, ये समझ में आया। तो आकांक्षा नहीं होना तो काम बंद हो जाता है, आकांक्षा हो काम शुरू हो जाता है। तो फिर दोनों टट करके रहे, टंट हो करके रह गए तो फिर काम नहीं बनेगा ना। तो एक पक्ष को तो विनय भाव से जाना पड़ता है ना, जाने तो ऐसे करना पड़ता है ना। समझ में आया ना? तब कार्य आगे चलता रहता है ना। व्यवहार की सारी बातें है, प्रैक्टिकल वेदांत है ये। कृष्णा समझ में आया? ये वेदांत कैसा है? प्रैक्टिकल वेदांत है। व्यवहार में तुमको कैसा व्यवहार करना है ये सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है? आकांक्षा अंतरेण एक वाक्यता प्रतिपत्ति नहीं। ये समाज में झगड़े क्यों दिखाई देते हैं? तो आप सामने वाला का हित नहीं करना चाहते, सामने वाले को पानी में देखना चाहते, वो कैसा गिर जाए, उसकी बदनामी कैसी हो जाए, ये देखना चाहते हैं ना। तो फिर विरोध होगा, एक वाक्यता कभी नहीं होगा। विरोधी पक्ष और ये इसमें यही हो रहा है ना। न च आकांक्षाम अंतरेण एक वाक्यता प्रतिपत्तिरस्ति। दो शरीर का वर्णन आया है ना, है ना। तो ग्राह्यत्व की आकांक्षा किसमें होगी? शरीर द्वय तुल्य ही होगी ना, समान ही होगा ना। कहा किसको, उद्दिष्ट किसको किया है? दो शरीर को किया है ना। तो फिर आकांक्षा होने पर दो शरीर की आकांक्षा हो जाने पर हो जाएगी ना। ग्राह्यत्व की आकांक्षा, शरीर द्वयस्य दो शरीर ग्राह्य है ऐसी आकांक्षा अविशिष्टायाम मतलब समान होने पर। तो जैसी आकांक्षा है वैसा संबंध न मारने पर क्या होगा? एक वाक्यता एवं बाधिता भवति, है ना। तो एक वाक्यता एवं बाधिता भवति, तो फिर क्या होगा? बाधित हो जाने। तो आमनात अर्थ का प्रतिपत्ति ज्ञान कैसा होगा? नहीं होगा। कुछ समझ में आया क्या? भाई जैसे आपको जिसकी आपको आकांक्षा है ना, वही आपको पढ़ाना चाहिए ना, है ना। आपको आकांक्षा है ब्रह्मसूत्र पढ़ा,
आपको आकांक्षा योग सूत्र पढ़ा, तो हमने वही ग्रंथ लेकर के पढ़ाना चाहिए ना। हम अगर ज्ञानेश्वरी लेकर के सामने रख करके बोलने लग जाएंगे तो अरे वो तो हमने पढ़ लिया है स्वामी जी, 4 वर्ष में उसको ही पढ़ लिया, हमने कंठ भी किया है। वही पढ़ाएंगे तो फिर क्या फायदा है? जो हमने पढ़ा नहीं वो पढ़ा ना, ऐसी बात होती है ना। आकांक्षित अर्थ कोई हम बताए तब आपको शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा ना। जो आकांक्षित अर्थ नहीं है उसको बताएंगे तो आपका भी रस हो जाएगा। आकांक्षा किसकी है? शरीर की। शरीर से किसको बोल दिया है? शरीर द्वय को बोल दिया। तो अब अव्यक्त शब्द बचा हुआ है और शरीर ही बचा हुआ है, तो फिर शरीर से 2 शरीर आ जाएंगे और अव्यक्त शब्द से शरीर कहना तो अव्यक्त शब्द से 2 शरीर ही आ जाएंगे, तभी एक वाक्यता हो जाएगी ना। आकांक्षा दोनों शरीर की है, आप बता रहे एक शरीर को, तो आकांक्षित अर्थ से पूर्णम न भवति, तो अर्थ से प्रतिपत्ति नहीं व भवेत्, बाधिता भवेत्, है ना। तत्र विशिष्टायाम शरीर द्वयस्य ग्राह्यत्व आकांक्षा है। 2 शरीर ग्राह्य है ऐसी आकांक्षा समान होने पर, तो जैसी आकांक्षा की है वैसा संबंध में न मानने पर एक वाक्यता एवं बाधिता भवति। एक वाक्यता बाधित हो गए तो आमना तथा अर्थ से प्रतिपत्ति कैसी होगी? तो आमना तथा अर्थ से प्रतिपत्ति, आमना तो अर्थ की प्रतिपत्ति कैसी होगी? तुम मानेंगे क्या? दुशोधत्वा सूक्ष्म से व शरीर से यह ग्रहण, उसको दुखे न शोधत्वा, सूक्ष्म शरीर का ही यहां ग्रहण होगा। स्थूल तो दृष्ट विभित्स है ना, दृष्ट विभत्स है ना, तो उसका सुशोधन है, इसलिए ग्रहणम। क्या उत्तर क्या दिया? पैराग्राफ बदल दो भाई। सूक्ष्म शरीर का शोधन नहीं हो सकता है, इसलिए उसका ग्रहण हो सकता है। और स्थूल शरीर तो दृष्ट विभत्स है, उसका शोधन तो कर सकते हैं ना। कैसे? कैसे? मृत, गोमूत्र, साबुन, सोडा से उसको धो सकता है ना, जल से संशोधन हो सकता है ना। क्यों? स्थूल है, मगर सूक्ष्म शरीर को कैसा करेंगे? है ना। ये बात नहीं माननी चाहिए भाई। कौन सी बात नहीं माननी चाहिए? सूक्ष्म ग्रहण विवित्सतया सुशोधत्वाद अग्रहणम इति न मंतव्यम, है ना। पैराग्राफ बदल दिया न से पूर्व में। नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्यों? ये तो क्या पूर्व पक्ष ने क्या कहा? बोलो। दुष्योधत्वात् सूक्ष्म से शरीर से ग्रहणम, हाँ, स्थूल से तो दृष्ट विवित्सया सुशोधत्वात् अग्रहणम इति। अग्रहण, मगर ये कब, ये बात तुम्हारा कब आ जाएगा? अरे शरीर धोने का हो तब ना। विषय क्या होगा? क्रिया क्या होगी? शरीर का शोधन करना है, ऐसी बात आ जाएगी तब तुम्हारा बात बराबर है। यहां शोधन चल रहा है क्या? नहीं। फिर समझ में कैसे बोलते हैं? देखो भाई, उत्तम बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं क्या? ये बात तुमको मन दुशोधत्वात् सूक्ष्म से व शरीर से ग्रहणम
स्थूल से तो दृष्ट विविधया सुशोधत्वाद अग्रहण, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कारण यतः नैव शोधनम कस्यचित् विवक्षते। नहीं आता शोधन। क्यों? अरे यहां शोधन विधायी किंचित आख्यातम अस्ति, कोई वैदिक उपदेश नहीं है ना शोधन करने वाला। तो यहां क्या है फिर? अनंतर निर्दिष्टत्वात्तु किम तद विष्णु परम पदम, यही यहां विवक्षा है भाई। क्या इसके बाद में क्या है वो देखो ना। अनंतर निर्दिष्टत्वात्तु किम तद विष्णु परम पदम, प्रश्न चिन्ह करो, इति यह विवक्षते। तो वहां तभी क्या हो गया? परम पद की आकांक्षा है ना, इसकी आकांक्षा है। तस्माद यह इदम अस्मात् परम, इदम अस्मात् परम इति उक्त्वा पुरुषार्थ का परम किंचित साकाष्ठा सापरागति, ऐसा कहा है ना। तभी तो कहा है ना पुरुषार्थ न परम किंचित साकाष्ठा सापरागति इति आह। इसलिए क्या? सर्वथा तो अनुमानिकम निराकरण उपपत्ते तथा नामास्तु न किंचित छिद्यते। क्या सर्वथा क्या है? यहां कोई विचार करने की जरूर नहीं है, क्योंकि यहां शोधन करने का हो तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ऐसा विचार करते। यहां शोधन करने का विचार ही नहीं है। किसका विचार है? विष्णु का परम पद क्या है। तस्मात् परम, तस्मात् परम, परम 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 आया है ना, और अंत में भी आया है सा काष्ठा सा परागति, ऐसा है ना। तो क्या हो गया? सर्वथा अपि आनुमानिक निराकरण उपपत्ति है ना। तथा नामास्तु, सब प्रकार से अनुमानिक प्रधान से निराकरण संगत होने पर तुमको जैसा लगता है वैसा हो जाए। न किश्चित छिद्यते, हमने तो सब ओर से खंडन किया तो हमारा कोई बाल बाका नहीं होता है ना। न निश्चित अस्माकम छिद्यते, हमारा कोई दोष नहीं आता। नियत्व वचनाच्च, नियत्व वचनाच्च है ना। क्या होगा? अव्यक्तम न प्रधानम। देखो अध्याय किसका करेंगे? अव्यक्तम न प्रधान। क्यों? नियत्व वचना, नियत्व का वचन नहीं है, नियत्व अवचनाच अव्यक्तम न प्रधान। भाई चूहे और दीमक आज ही है तो पुराण काल से है ना, है ना। आज इतने कंक्रीट की भवन होने पर भी चूहे कतरते हैं ना। किसको? ग्रंथ संपत्ति को, है ना। तो रामायण महाभारत जैसे इतने बड़े बड़े ग्रंथ पुराण ऋषियों ने कैसे बचाए होंगे? कुछ तो विचार करो यार। कृष्ण सारे हमारे ऋषि मुनि संतों ने हस्तलिखित किया था ना, तो उन ग्रंथों को कैसा बचाया होगा? कम से कम कल्पना तो करो ना। उसके मन में आ जाएगा, कैसा आ जाएगा कुछ तो हमको बताओ यार। आज तो क्या थोड़ा सा कुछ भी बना दिया ना
लिखकर रख दिया ना, चूहे कतर देते हैं ना। तुमने इतनी बड़ी मेहनत से लिखा हुआ चला गया ना, तो ये प्रश्न तो थोड़ा आजकल के युग में चूहे को मारने के, चूहे से दूर रखने सारे उपाय होने पर भी है ना, तो पुराने जमाने में ये कुछ नहीं होने पर भी विद्वानों ने कैसा क्या अपने ग्रंथों की रक्षा की, इसका जरा विचार करो। और कुछ हो तो तुम्हारे समझ में आता हो तो बोल दो हमको, मेरे तो समझ में नहीं आता है। बड़ी मेहनत से इतना बड़ा ग्रंथ लिखा और चूहे ने कतर दिया, वो क्या करेगा ऋषि देखो। और वो तो कहां, तो वो जमीन के ही, सब मिट्टी के ही घर थे ना, और घास फूस के, तो फिर दीमक कभी भी लग सकती थी ना, और चूहे कहीं भी, है ना, और पानी कहीं भी, है ना, आग लग। तो ये ग्रंथ इतना हमारा ये वैभव, ज्ञानेश्वरी गाथा, एकनाथी भागवत और सब संतों के ग्रंथ और रामायण महाभारत सारे वेद, कैसे क्या लोगों ने बचा दिए भाई। कुछ हो तो बताओ। वेद वालों का तो बात है, वो तो सारा ऋग्वेद मुखत है ना, तो उनकी तो कोई बड़ी बात नहीं। तो बाकी अब भी ज्ञानेश्वरी गाथा मुखोद्गत कर रहे हैं कि नहीं? अब कर रहे हैं ना, आजकल में भी कर रहे हैं ना, है ना, वो रक्षक है। समझ में आया क्या है? बीच में ही आ गया, इसका कोई संबंध नहीं, है ना। अब देखो, नियत्व अवचनाच्च क्या है? सूत्र कौन सा है? नियत्व अवचनाच्च क्या है? सांख्य प्रकल्पिकम प्रधानम न अव्यक्त शब्दम। अव्यक्त शब्द से सांख्यों की कल्पनानुसार प्रधान को नहीं कहा जाएगा। क्यों? वो ज्ञेय है ऐसा कहीं आया नहीं है ना। और ब्रह्म के बारे में क्या? आत्मा अरे वा द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निविद्याचित आत्मान में वो उपासित हो कहा है ना, आया है ना। तो नियत्व वचन नहीं है किसके लिए? प्रधान के लिए, इसलिए प्रधान को नहीं माना जाएगा अव्यक्त शब्द से। नियत्वेन च सांख्य ही प्रधानम स्मर्यते, है ना। गुण पुरुष अंतर ज्ञानात् कैवल्यमिति वदति। गुण और पुरुष में जो पुरुषांतर ज्ञानात्, गुण और पुरुष में अंतर है, इस ज्ञान से कैवल्यम मोक्ष होगा, ऐसे कहने वाले सांख्यों के द्वारा प्रधान नियत्व से स्मरण करते हैं। क्या? प्रधान ही ज्ञेय है, ऐसे सांख्य लोग बोलते हैं, क्योंकि गुण पुरुष में अंतर है, इस ज्ञान से ही कैवल्य है, ऐसे बोलने वाले। गुण का स्वरूप जाने बिना गुणों से पुरुष का अंतर है, ऐसे जानना शक्य है क्या? बोलो, क्या कंटाळा लगा? कंटाळा लगा? नहीं, बंद करू तर बंद करतो, जास्त झालं तर। हा ज्यादा
दादा खाल्ले आपले तर असंच होतं. मी प्रमाणात खाल्ले. आम्हाला शिकवायचंय म्हणून मी प्रमाणात खाल्लं. जास्त खाल्लं नाही, अपचन पण होतं. नियत्वेन च सांख्य प्रधानम स्मर्यते. कैसे सांख्य? गुण पुरुष अंतर ज्ञान से ही मोक्ष होता है ऐसे बोलने वाले सांख्यों के द्वारा प्रधान नेय है ऐसा जानते. क्यों? गुण का स्वरूप जाने बिना ही गुणों से पुरुष का अंतर है ऐसा जानना कैसा शक्य है? नहीं ना. नहीं, गुण स्वरूप अज्ञातवा गुणेभ्य पुरुष से अंतरम शक्यम ज्ञातुम. शक्य नहीं. और कभी भी विभूति विशेष के प्राप्ति के लिए प्रधान नेय है ऐसा भी स्मरण करते हैं. मगर न च इदम. इदम मतलब प्रधानम, यह मतलब काठके है. अव्यक्तम इदम अव्यक्तम यह नियत्वेन न उच्यते ना. अरे तुम्हारे सांख्य में प्रकृति और पुरुष के में अंतर भेद जानने के लिए प्रकृति को जानना चाहिए स्वरूप से, ऐसा कहते हैं तो प्रकृति नेय होगी, है ना. कहां? तुम्हारे परिभाषा में, शास्त्र में. मगर प्रकृत कौन है? काठगय है ना. इस कठोपनिषद में प्रधान नेय है ऐसा कहीं उल्लेख आया है क्या? नहीं. तद विष्णु परम पदम थे. विष्णु का परम पद की उल्लेख है ना. मगर उस अव्यक्त को जान लो ऐसा नहीं. क्यों? अव्यक्ता परह पुरुष सा काष्ठा सा परागति ऐसा है ना. अव्यक्त से भी उल्लंघन करके जाओ, वो परम पुरुष को जान लो, वही काष्ठा है, वही मर्यादा है, उससे आगे कुछ नहीं. ये कहा है ना, पुरुषात्म परम किंचित. न पुरुषात्म परम किंचित साफ बोल रहे हैं ना. सा काष्ठा सा परागति कहा है ना. अपने शब्द से श्रुति कह रही है ना. पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परागति है ना. तो बोलते हैं न च इदम यह मतलब काटके अव्यक्तम नेयत्वेन उच्यते. नेय रूप से नहीं कहा जाता. क्यों? अव्यक्त शब्द. या अव्यक्त शब्द को उद्धरण चिन्ह में लिखो. यहां अव्यक्त शब्द ये केवल एक पद मात्र है. यहां अव्यक्तम क्या रूप से ज्ञातव्य है? एक, अथवा उपासितव्य. आत्मानम उपासित है ना, तो उपासित शब्द है. और आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, तो ज्ञान करना चाहिए. ये भी आया. ज्ञातव्यम उपासितव्यम च इति वाक्यम अस्ति. नास्ति न अस्ति. न च इदम अव्यक्तम नेयत्वेन उच्यते. पदमात्र में अव्यक्त शब्द. न ये न बाद में लाओ. न यह अव्यक्तम ज्ञातव्यम उपासितव्यम च ये वाक्यम अस्ति. जिसका उपदेश ही किया नहीं है ऐसे पदार्थ का ज्ञान पुरुषार्थ है ऐसा ज्ञान होना शक्य नहीं है ना. न च अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम. पदार्थ ज्ञान का उपदेश नहीं किया है तो वो पुरुषार्थ है ऐसा ज्ञान होना शक्य नहीं है ना. तस्मादपि न अव्यक्त शब्देन उद्धरण चिन्ह. अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते. इसलिए क्या यहां भाई जिससे
जिसके उपदेश से पुरुषार्थ हो गई उसका ही उपदेश होगा ना। जी जिसका उपदेश ही नहीं है नियत में ना, तो उससे पुरुषार्थ कैसा होगा? नहीं होगा। तो यहां प्रधान को ज्ञातव्यत्वेन उपासितव्यत्वेन उपदेश नहीं है, इसलिए अव्यक्त शब्द से उसको कैसा लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, है ना। न च अनुपदिष्टम पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम, जिस पदार्थ ज्ञान का उपदेश नहीं किया है वो पुरुषार्थ है, ऐसा शक्य नहीं है। इसलिए अव्यक्त शब्द से प्रधान का ग्रहण नहीं होगा, है ना। तो फिर तुम्हारे में कैसा होगा रे? अस्माकं पुरतरूप लुप्त शरीरादि अनुसरण विष्णु एव परम पदम दर्शितुम उपन्यास है, तो हमारे में दोष नहीं है ना। ये सारा प्रकरण किसके लिए? विष्णु का परम पद दिखाने के लिए ही शरीरादि का रथ रूपक से उपन्यास किया गया है। तो हमारे में शरीरादि का अनुसरण करके विष्णु का परम पद का दिखाने के लिए उपन्यास है, इसे अनवद्यम। तो ये पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, क्यों दूसरे के जाल में फंसेगा? कोई भी कुछ भी कहेगा तो फंसेगा? फंसेगा क्या? ब्रह्मसूत्र पड़ा हुआ व्यक्ति, दूसरे लोग कुछ भी दत्त वाले आ जाएंगे, दूसरे को नहीं आए, वो कुछ भी समर्थ वाले, तो फिर वो आसाराम वाले और दूसरे कोई वाले आ जाएंगे, कोई भी आ जाए तो वो फंस जाएगा क्या? नहीं फंसेगा, क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान है ना। अब आया है सूत्र, वदति इति चेत न प्राज्ञो हि प्रकरण। तो कहा यहां भी अव्यक्त को नियत्व वचनम है ना, ऐसा पूर्व पक्ष ने आकर के कहा। अव्यक्त शब्द से अव्यक्त को सांख्य परिकल्पित अव्यक्त को नियत्व रूप से नहीं कहा, क्यों? वहां प्राज्ञ है, प्राज्ञ का प्रकरण है ना। तो अत्राह सांख्य नियत्व अवचनात आया ना, नियत्व अवचनात न सांख्य प्रणीत अव्यक्त शब्द, ये जो कह रहे हैं ना, ये नहीं है जिसमें भी अव्यक्त शब्द से प्रधान को कहते तुम्हारे में भी नियत्व अवचनात् इति असिद्धम कथम श्वेत ही उत्तरत्र अव्यक्त शब्द उदित से प्रधान से नियत्व वचन। क्या आगे भी क्या है? अव्यक्त शब्द उदित प्रधान का नियत्व वचन है ना, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महत परम ध्रुवम निचायतम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते इति। तो यहां जो इसका निर्देश किया है ना, अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम अरसम अगंधवत् अनादि अनंत महत परम ध्रुवम, ये कौन है? प्रधान नहीं है क्या? है ना। यादृशम शब्दादि हीनम कौन? प्रधानम। वो किससे पर है? महत परम महतो निरूपितम। तादृशम एवं निश्चयत्वेन निर्दिष्टम, निश्चय करके उसको निर्देश किया। तस्मात् प्रधानमेव इदम तदेव अव्यक्त शब्द निर्दिष्टम। क्या? इसलिए यहां कौन है? प्रधान ही क्या है? अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट है ना।
तस्मात् प्रधानमेव इदम तदेव अव्यक्त शब्द निर्दिष्टम। हो गया, पूर्व पक्ष हो गया ना। यहां अव्यक्त शब्द से प्रधान को ही कहना चाहिए। क्यों? अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम, अरसम, नित्यम, अगंधवत, अनादि अनंत, महत्वपरम, ध्रुवम, ये तो हमारा प्रधान का ही बात है ना। तो सिद्धांत आकर बोला अत्र ब्रह्म, इस विषय में बोलते हैं हम लोग। शुरू करूं? करता हूं। न यह प्रधानम निश्चायत्वेन निर्दिष्ट, अलग करके देखना, ये प्रधान के लिए नहीं कहा। कौन है फिर? प्राज्ञ ही ये परमात्मा निश्चायत्वेन निर्दिष्ट युगम में है। कैसे? प्रकरण है। क्यों? प्रकरण विततम वर्तते। कैसा? पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इत्यादि निर्देशात्। उत्तम पुरुष तो काय रे? उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुषस्पन्य परमात्मा इति उदाहरत है ना। उत्तम पुरुष कहा है ना, परमात्मा इति उदाहरत ना, है ना। तो प्राज्ञ से ही प्रकरण विततम वर्ते। पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परागति इत्यादि निर्देशात्। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते। वाह वाह वाह, है ना। ये किसके लिए? बात कैसे लगती है देखो, समझ में आ जाता है, कितना आनंद होता है। मूर्खों को, असंतों को यह समझ में नहीं आता है, मगर संत के लिए क्या? नम्र धाला भूता तेने कोंडिले अनंता। अर्थ लग गया? आनंद आता है कि नहीं? बड़ा मजा आता है। ईश सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा न प्रकाशते। किसके लिए? सामान्य पामर लोगों के लिए प्रकाशित नहीं होता है। और वो परमात्मा है, ऐसा दर्शन संतों को होने के लिए वो दुखते हैं। और वो चिन्ह है क्या? उन्होंने उस अनंत को कोंडा है, इसका चिन्ह है। क्यों दुखते? पामर तो दुखता नहीं, चाहते आगे करके कर 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 करके क्या करता है? चलता रहता है पामर, है ना। और ये ऐसा झुकते चलते हैं। ऐसे झुकने का कारण क्या है? ये एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा, है ना। वो दूसरे के लिए प्रकाशता नहीं है, इनके लिए तो प्रकाशता है। बड़ा सुंदर है कि नहीं? आया कि नहीं? चलो हम चिंतन कर रहे थे ना, है ना। फळलिया तरुची शाखा सहजे भूमिशी उतरे देखा। हाँ, तैसी भूतमात्रा आशिका खालावती जी। खालावती सारे प्रमाण आ जाएंगे ना। तो जहां तहां आदत लगाओ रे, जहां तहां लिखने की आदत लिखाओ तो तुम्हारा भी आनंद हो जाएगा उसका। भाई ऐसा नहीं है। एक दफे आनंद चख लिया ना तो फिर तृप्ति होनी चाहिए ना, है ना। तुकाराम महाराज कहते कि तृप्ति होत नहीं, पुनः पुनः खाओ सब। तो इसका अर्थ है कि जो आनंद मिला है, स्वाद मिला है ना, वो तो हम बार बार चखना चाहते हैं ना। तो ये चखना है, समझ में आया ना। संत वाक्यों का भी अन्वय करना, ये वाक्यों का भी अन्वय करना, आहा हो जाना, ये अपना अनुभव है ना। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा। हमने देखा ना कल, मिनश्येत्सु मिनश्यतम य पश्यति स पश्यति, कल देखा ना। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशति इति च दुर्ज्ञानत्व वचनेन तस्य एव नियत्व आकांक्षणात्। क्या प्रकरण किसका है? प्राज्ञ का प्रकरण।
विततम वर्तते। कैसे? किंचित सकाष्ठा सपरा गति, इससे निर्देश है। और ईश सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, ये दुर्ज्ञान वचन है। तो दुर्ज्ञान वचन है ना, दुखे न ज्ञान होता है ना, तो उसके लिए तो आयास करना पड़ेगा ना, है ना, जानने के लिए। जिसको कष्ट होता है जानने के लिए, मतलब जो दुर्लभ है, मगर उसका फल बहुत बड़ा महालाभ, तुकाराम महाराज कहते झाला महालाभ। कहीं आ गए मुझे शब्द हुआ कान पर आ जाते हैं। महालाभ जो हो गया है, तो वो कैसा है? एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते इति दुर्ज्ञान वचनत्वेन तस्य एव नियत्वा आकांक्षणा। वो दुर्ज्ञान है, इसलिए ही उसको वही ज्ञेय है। अरे भाई, पामर लोग नौटंकी देखे, तमाशा देखे, तो क्या विद्वान भी तमाशा देखे क्या? नहीं ना। उनको वो अच्छा लगता है तो वो देखे ना, कोई बात नहीं है ना, है ना। मगर इसको तो आकांक्षा उसकी नहीं है, उसको तो जो देखा नहीं जाता है वो तो क्या है, सिनेमा तो सहज दिखता है ना, है ना। परमात्मा का दर्शन सहज है नहीं, दुर्लभ है। तो जिसको विवेक ज्ञान है कि ये सहज है और ये दुर्लभ है, तो दुर्लभ के लिए वो आयास करेगा ना, दुर्लभ के लिए आयास करेगा ना। छोटी टेकड़ी पर चढ़ना सामान्य आदमी के लिए ठीक है, मगर जिसको आस है कि मैं हिमालय पर चोटी पर चढ़ जाऊंगा, वो तो क्या करेगा? 4-5 लाख का खर्चा करेगा और वो हिमालय की चोटी पर चला जाएगा। कैसा है देखेंगे, अनुभव करेंगे, है ना। तो उसी तरह क्या हो गया, ये आ जाएगा। दुर्लभ किसको, सुलभ किसको, इसके सारे बात परीक्षण संतों ने किया है। ज्ञानिया क्या है, नहीं, संत वचन क्या है, योगिया दुर्लभ है ना, है ना, तो मैं देखिला, है ना। गोपी भी बोलती है कि नहीं, बुद्धि को ज्ञानोबरा कहते अपनी बुद्धि को, है ना। तो योगियों को भी जो दुर्लभ है वो मैं देख लिया हूं, तो संत देखते हैं ना, है ना। दुर्लभ है योगियों के लिए भी, तो संत को देखने के लिए तो इच्छा होती है और देखते हैं अपने अनुभव से। तो एष सर्वेषु भूते दुर्ज्ञानत्व वचने तस्यैव ज्ञेयत्व आकांक्षण, वही क्या है, ज्ञेय है, ऐसे आकांक्षा होती है। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञः इति च तज्ञाना एव वागादि संयम से विचरता। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। यच्छेद वांग मनसी, यच्छेद मतलब छोड़े, वाणी मन में, कौन? बुद्धिमान मनुष्य वाणी मन में छोड़ दे। ही तज्ञान के लिए वागादि का संयम कहा है ना। मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, ऐसा है ना, है ना। तो मृत्यु मुख प्रमोक्षण फलत्वाच, फल भी क्या है? फल बोलो क्या है? फल बोलो, प्रमोक्षणम, ये फल है ना। इसका फल क्या है? उसको ज्ञेय मानने पर मृत्यु मुख प्रमोक्षण फलत्वाच नहीं, प्रधान मात्रम निश्चय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति सांख्यरी ईश्वते। प्रधान को जान करके उससे अलग होकर के मृत्यु मुख से क्या होता है, मुक्त होता है, ऐसा सांख्य की इच्छा नहीं है।
क्यों? चेतन आत्मविज्ञानात् ही मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते इति तेषाम् अभ्युपगम। उनका अभ्युपगम क्या है? आत्मा का विज्ञान से ही मृत्यु मुख से ही प्रमुच्यते, यह अभ्युपगम है। प्रधान को अलग करके मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, यह उनका कहना नहीं है। इसलिए अव्यक्त से प्रधान को नहीं लिया जाएगा। मुक्ति तो अव्यक्त से भिन्न, अव्यक्त से परे होने वाले वो परमात्मा तत्व को जानने से होगी। सर्वेषु वेदांतेषु प्राज्ञस्यैव आत्मनो अशब्दादि धर्मत्वम् अभिलप्यते। क्या है? क्या? सब के सब वेदांत में प्राज्ञा आत्मा का ही अशब्दादि धर्मत्वम्, अशब्दादि से प्राज्ञा आत्मा को ही कहा जाता है। इसलिए यह भी नहीं करता है, प्रधान भी नेय है अव्यक्त शब्द से। अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट और नेयत्व प्रधान का है, ये बनता नहीं निगमन वाक्य है ना। कस्मात् वदति चेत न, प्राज्ञा ही प्रकरण, प्राज्ञा का प्रकरण है, वहां तो बोलो नहीं है ना। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्यक्तम तथा अरसम नित्य अगंधवच्च अनादि अनंतम महता परम ध्रुवम निश्चाय तद मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। यहां क्या है? प्रधान ही है। नहीं, प्रकरण किसका है? प्राज्ञा का है ना। प्राज्ञा ही क्या है? नेय है ना। और प्राज्ञा ही अव्यक्त शब्द निर्दिष्टत्व है। त्रयाणाम् एव च एवम् उपन्यासः प्रश्नश्च। त्रयाणाम् एव च एवम् उपन्यासः प्रश्नश्च। इसका ये क्या है? हेतु है। न अव्यक्त शब्द वाच्यत्वम नेयत्वम वा प्रधानस्य। ये क्या है? प्रतिज्ञा है। त्रयाणाम एव च उपन्यास प्रश्नश्च, तीन का ही आरंभ है और प्रश्न भी तीन के लिए ही है ना। बड़ा लंबा है, जाएंगे उतना चलेंगे। चलाओ ना कृष्णा। तो सिद्धांति कह रहे इतश्च न प्रधान से अव्यक्त शब्द वाच्यत्व नियत्व वा। किसकी चर्चा चल रही? प्रधान अव्यक्त शब्द वाच्य है और नियत्व है या नहीं, ऐसी शंका है ना। तो सिद्धांति ने कहा प्रधान से न अव्यक्त शब्द वाच्यत्व नियत्व वा। क्या प्रधान ही क्या अव्यक्त शब्द वाच्य और ज्ञेय नहीं? क्यों? यस्मात् चाहिए ना, तो और एक चाहिए हाँ है ना, तो करो। यस्मात् त्रयाणामेव पदार्थानाम् अस्मिन् ग्रंथे कठवल्लीषु वरदान सामर्थ्यात् वक्तव्यतया उपन्यासो दृश्यते। तीन का ही वरदान पदार्थ सामर्थ्य से वक्तव्यत्व उपन्यास दृश्यते। तीन का है। कौन तीन? अग्नि जीव परमात्मा है ना, लिखो ना, 1 2 3। त्रयाणाम पदार्थानाम अग्नि जीव परमात्मनाम अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् ग्रंथ मतलब कठवल्लीषु वर प्रदान सामर्थ्यात् वक्तव्यतया उपन्यासो दृश्यते। वक्तव्य रूप से उपन्यास इनका ही दिखाई देता है। वो पारण वास्तु और उसके विषय में ही प्रश्न है ना जी। और उसके अन्य का प्रश्न और उपन्यास न अस्ति है ना।
तद विषयो एव प्रश्न स्वल्पेन न अतो अन्य स प्रश्न उपन्यासो वा अस्ति। उससे भिन्न किसी का प्रश्न ही नहीं और आरंभ ही नहीं है। कैसे? तत्र तावत् सत्वम् अग्नि स्वर्गम् मध्येशी मृत्योः प्रब्रूहीतं श्रद्धानाय मह्यम। ये क्या है? अग्नि विषयक प्रश्न है ना। नचिकेता कह रहा है ना किसको? आजकल तू क्या अग्नि विषय, स्वर्ग को जो अग्नि विषय है इसके तू जानकार है, तो मैं श्रद्धा वाला हूं, तो मुझे उसको ही बताओ ना। ये नचिकेता प्रार्थना कर रहा है किसको? तो अपना ख्यापन क्या कर रहा है? मैं जिज्ञासा वाला हूं और मेरे पास श्रद्धा है, तो श्रद्धा महत्व का पात्र है ना बताने के लिए। तो अपना ख्यापन क्या कर रहा है कि मैं श्रद्धावंत हूं, तेरे पर निष्ठा है, और तुम मुझे जिज्ञासा विषय उसको ही बताओ। तो जिज्ञासा किसके विषय में? स्वर्गम अग्नि अध्यक्ष हे मृत्यु संबोधन है। श्रद्धानाय मह्यम तम प्रब्रूहि, यह अग्नि विषय प्रश्न है ना। फिर अब क्या है? जीव के विषय में है ना। 3 विषय में प्रश्न है ना। जीव, अग्नि, जीव, परमात्मा अस्मिन् ग्रंथे कटवल्लिषु वर परिणाम सामर्थ्यात् वक्तव्यत्वया उपन्यासो दृश्यते। 3 वर मांगे है ना, और 3 वर के लिए तीनों का ज्ञान मांगा है ना। पहले वर से अग्नि का, दूसरे वर से जीव का, तीसरे से परमात्मा का। दूसरे वर्ष का प्रश्न कैसा? ये यम प्रेति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टत्वयाम वराणाम एव वरस्प्रत्या इति जीव विषय प्रश्न हो गया ना। जो मरे हुए व्यक्ति के बारे में संशय होता है, कुछ लोग कहते हैं ये मरने के बाद भी है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में नहीं है। तो मैं तुझे शरण आया हूं, तो तुम ही मुझे इसका उपदेश कर दो। और यही मेरा तीसरा वर है। मैं दूसरा वर नहीं मांग, तीसरा वर, दूसरा वर मांग, दूसरे विषय वस्तु का विषय वर नहीं मांग रहा हूं। यही इसके विषय में यही मेरा तीसरा वर है। ये जीव विषय प्रश्न। अब बोलो भाई, परमात्मा विषय प्रश्न। अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात्, अन्यत्र भूतात् भव्याच यत् पश्यति। तू जो देखता है वो मुझे कहता है ना। तम तद्वद इति परमात्मा विषय प्रश्न। अब ये हो गया। अब पैराग्राफ बदल दो लगे तो। प्रतिवचनम यमधर्म का भी क्या है? उसी क्रम से है ना। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा इति अग्नि विषय। ये उत्तर है ना। अंतते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम यथा च मरणं प्राप्यात्मा भवति गौतम योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः तानुमन्ये अनुसंयति यथा कर्म यथा सुखम इति व्यवहितम जीव विषय है ना। ऐसे परमात्मा विषय में सुलभ है ना, आसान है ना। ये लगता है ना जैसे पढ़े वैसे। न जायते म्रियते वा विपच्यते इत्यादि बहु प्रपंचम परमात्मा विषय। तो यहां कोई प्रधान विषय प्रश्न है और उसका कोई उपन्यास उत्तर वचन भी है। नैव प्रधान विषय प्रश्नो अस्ति अतः अस्पृष्टत्वाच अनुपन्यस्सनया
अनुपन्यसनीयत्वम तस्य, इसके प्रश्न ही पूछा नहीं है, इसलिए उत्तर क्यों देगा? नहीं देगा इसके विषय में, है ना? तो इस विषय में ये प्रश्न है, क्या है? योयम आत्म विषय प्रश्न, क्या ये या यम प्रति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति किम स एव अयम अन्यत्र धर्मान अन्यत्र अधर्माद इति पुनर् अनुकृष्यते। जो या मरे हुए में संशय होता है मनुष्य है या नहीं, वही अन्यत्र धर्मान अन्यत्र अधर्माद इति पुनर् अनुकृष्यते, है ना? ये एक पक्ष। किंवा ततो अन्यो अयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते थी, यह संशय हो गया ना। यह प्रश्न क्या होगा? प्रश्न क्या होगा? किसके बारे में चर्चा चल रही है? बोलो भाई। प्रधान से अव्यक्त यायम प्रति विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नास्ति इति च एके, तो इसके बारे में चर्चा चल रही है। आत्म विषयक प्रश्न है ना, तो वही आत्मा अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, इस तरह यहां भी उसी आत्मा का अनुकर्षण होता है क्या? अथवा उस आत्मा से अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते थी, तो इससे तुमको क्या लेना देना भाई? किंचा सएव अयं प्रश्न पुनः अनुकृष्यते इति यदि उच्यते, तो आत्म विषयक प्रश्न दो हो गए ना। तदा द्वयोर आत्म विषयो प्रश्नयोर एकता पत्ते, है ना? दो ही आत्म विषयक प्रश्न एकता को प्राप्त करके, तो अग्नि विषय आत्म विषय दो एव प्रश्नों इति अतो, है ना? तो अब प्रश्न किसके विषय में हो गए? और आत्मा विषय, ऐसे दो ही प्रश्न हो गए ना। हाँ, प्रश्नों, तो फिर यहां अब न वक्तव्यम त्रयाणाम प्रश्न उपन्यासो इति, क्या तीन का ही प्रश्न और उपन्यास तीन का है? ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हो जाएगा ना। हाँ, अगर तुम कहते हैं कि दूसरे प्रश्न से तीसरा प्रश्न अलग है, अन्यो अयम अपूर्व प्रश्न उत्थाप्यते इति उच्यते, तो उसे ततो यथा एव वरदान प्रदान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पनायाम अदोष एवं प्रश्न व्यतिरेकेणापि प्रधान उपन्यास कल्पनायाम अदोष स्यात्, है ना? प्रश्न क्या बात होगी? यहां संशय क्या होगा? किसके बारे में चर्चा चल रही है? मनुष्य अस्ति इति नास्ति इति च एके, तो यहां अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, ये तीसरा प्रश्न पूछा है ना। तो यहां दो नंबर का ये आत्मा यहां अनुकर्षण होता है क्या? या यहां परमात्मा को मानेंगे, आत्मा से भिन्न परमात्मा को मानने के लिए अपूर्व प्रश्न है, तो इसे तुमको क्या लेना? अरे ये अपूर्व प्रश्न नहीं हो गया, उसका ही प्रश्न होगा, तो आत्मा के लिए दो प्रश्न हो जाएंगे, पहला प्रश्न अग्नि के लिए हो जाएगा, तीन प्रश्न समाप्त हो गए, है ना? तो द्वयोर आत्म विषयो प्रश्नयोर एकता पत्ते,
दो आत्म विषयक प्रश्न एकता को प्राप्त होकर के अग्नि विषय एक और आत्मा विषय ऐसे दो प्रश्न ही हो जाएंगे। इति अतो न वक्तव्यम त्रयाणा प्रश्न उपन्यासो इति, 3 प्रश्नों का उपन्यास है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। कब? पहले दूसरे प्रश्न के आत्मा का ही तीसरे प्रश्न में अनुकर्षण हो तो अग्नि और आत्मा विषय का प्रश्न हो, परमात्मा विषय प्रश्न नहीं बनेंगे, है ना। तो फिर 3 प्रश्न है, उपन्यास है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? त्रयाणामेव च उपन्यास ये कहा है ना, और प्रश्नश्च ये नहीं कहना चाहिए। हाँ, तीसरा अगर अपूर्व प्रश्न है उत्थाप्यते इति उच्यते, पहला अग्नि का, दूसरा जीवात्मा का, तीसरा परमात्मा का अपूर्व प्रश्न उच्यते, तो फिर क्या होगा? तो यथा एव वर प्रधान व्यतिरेकेण प्रश्न कल्पनायाम अदोष, वरदान प्रति व्यतिरेक से प्रश्न कल्पना में अदोष एवं प्रश्न व्यतिरेकेण अपि प्रधान उपन्यास कल्पनायाम अदोष, प्रश्न के व्यतिरिक्त प्रधान का उपन्यास कल्पना में कोई दोष नहीं होगा। क्या ये अपूर्व प्रश्न उठाते हैं ना, वर प्रधान के व्यतिरिक्त प्रश्न कल्पना में तुम दोष नहीं मान रहे ना, इसी तरह प्रश्न व्यतिरेकेण भी, प्रश्न व्यतिरिक्त से प्रधान का उपन्यास की कल्पना करने में भी दोष नहीं होगा। तो यहां क्या है? एक प्रश्न दो प्रश्नों, ये विकल्प है ना। फलित क्या है? अब थक गए, हाँ? गर्म भी हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनो व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ति।